हेलो फ्रेंड, आप सब दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बेसिक ऑफ द नेटवर्क मार्केट। नेटवर्क मार्केट का बेसिक क्या होता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक इसमें होता है आपका माइंड सेट होना जो बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट होना चाहिए, साथ में आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर आपका ये नहीं होता है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। जैसे कि अब मान लें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं जाना है तो पहले आप डेस्टिनेशन आप ये करते हैं कि हाँ, हमको वहाँ जाना है, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद ही आप अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका प्लानिंग नहीं होता है तो आप नहीं निकलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको कोई भी काम करने से पहले माइंडसेट का होना ज़रूरी है और आपका ना व्हाय क्लियर होना चाहिए। ठीक है? दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में मीन्स होता है कि आपको अपने वर्क से लेकर ज़्यादा उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस पे काम सही तरह से करेंगे नहीं और ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेंगे कि हाँ, मैं काम करते साथ मुझे पैसा आ जाए या मैं इस पे ग्रो कर जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना? तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना सब कुछ एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आपको अपना काम को लेकर सीरियसनेस होना चाहिए, तब जाके आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरा होता है इम्पॉर्टेंट, एज अ इम्पॉर्टेंट एंड स्टेबल। स्टेबल मीन्स हुआ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टेबल हैं कि नहीं हैं, काम कर सकते हैं कि नहीं हैं। इसको आपको अपना पूरा थॉट इसमें लेकर चलना है। ठीक है? अगर अपना ये काम को लेकर स्टेबल नहीं है तो आप कोई भी काम इजीली नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है टीच टू टीम। तो टीच टू टीम में आप करना फोकस ऑन ग्रो द टीम। ओके। और अपग्रेड मीन्स होता है कि आप हर वक्त के हिसाब से अपना बेसिक नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। ठीक है? और बिलीव योर ऑन सेल्फ, अपने पर खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको भरोसा नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक के मान लीजिए कि हमको कोई काम करना है और अपने ही पे बिलीव नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंफ्यूज है, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने पर भरोसा यानी बिलीव ऑन सेल्फ होना चाहिए। चौथा है लॉयल्टी ऑफ वर्क, और हमेशा ईमानदारी, अपने काम को लेकर ईमानदारी होना चाहिए। ये नहीं कि एक काम कर रहे हैं तो दूसरी जगह दूसरा काम मिला तो दूसरे तरफ चले, तीसरा काम मिला तो तीसरे तरफ चल गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी काम सही तरह से नहीं होगा। ठीक है? पाँचवा होता है पैशन ऑफ लव टू वर्क। मतलब मीन्स है कि अपने काम को लेकर पैशनेट होना चाहिए कि हाँ, दिली चाहित और ख्वाहिश के साथ वो काम करे, मेहनत के साथ काम करे, तब उस पे आप कुछ आने वाले वक्त में अचीवमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और होता है सिक्स, ये होता है लो अब एवरेज। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केट में 10% से बात किए हैं, लेकिन 10% में आपको 2 ही% हाँ किया है, तो ये इसको लॉ ऑफ एवरेज को लेकर चलना हमेशा चाहिए। मान लीजिए कि 100 बंदे या 50 बंदे से आप कनेक्ट हुए हैं, लेकिन अब लो एवरेज अगर लेके चल रहे हैं तो लो एवरेज में आप मान लीजिए 50 में 10 बंदे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसी को लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। ओके। और लॉ ऑफ एवरेज में और फिर ये हॉट मार्केट हो गया आपका, ऑर्गेनिक लीड्स हो गया। तो इस पे आपको काम करना होगा, तब जाके आपका लॉ ऑफ एवरेज पे काम होगा, तब जाके आपको अचीवमेंट हासिल होगा और आपके साथ पर्सन ऐड होंगे। तीसरा है, तीसरा कोई पर्सन नहीं आता लर्निंग करने के लिए। लर्निंग के लिए आपको खुद ये करना पड़ेगा। और चौथा है कंसिस्टेंसी। कंसल्टेंट बनना होगा, क्योंकि जो पर्सन से आप जो बात कर रहे हैं और उसको अपना कंपनी का प्लान दिखा रहे हैं, तो उसको कंसल्ट करना होगा। आपको बेसिक बताना होगा कि हाँ, हम कैसे कर सकते हैं, क्यों, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। ये अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ वो पर्सन ज़रूर जुड़ेगा।
ओके। तीसरा है कंटिन्यू, कोई भी काम करने, कंटिन्यू बोल सकते हैं या कंसिस्टेंट बोल सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले रेगुलर ही करना होगा, ठीक है, तब जाके अचीवमेंट मिलता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको उस पर कोई बेनिफिट नहीं है। मान लिए आज काम किए, 2 दिन छोड़ दिए, 3 दिन छोड़ दिए, फिर 1 हफ्ता बाद काम कर रहे हैं, तो इस पर आपका लेवल भी क्वालिफाई नहीं होगा और प्लस कि आपको इस पे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। आप खुद ही बोलेंगे कि मेरे को इस काम से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ये चीज़ रेगुलर नहीं कर रहे हैं ना। रेगुलर करते तभी जाके आपको इस पे ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है ना। तो कोई भी काम को करने के लिए रेगुलर करेंगे तभी उस पर एफ़र्ट डालेंगे, तब जाके आपको उस काम का रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा है और डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट। अपने अप्लायन को हमेशा डेली ट्रैकिंग रिपोर्ट देंगे, तो इससे आपका कंपनी मतलब मीन्स से लैक ऑफ वर्क का पता चलेगा कि आप कहाँ पर ही गलती कर रहे हैं और आपसे ये क्यों नहीं हो रहा है। इससे आपका अप्लायन आपको क्लियर करेगा और बताएगा कि आप ऐसा ना करें, कि ऐसा करिए तो शायद आपके साथ रिजल्ट अच्छा हो। इसलिए आपको हमेशा अप्लायन को ये देना है, ट्रैकिंग रिपोर्ट देना है, ओके। तीसरा है एक्टिवनेस, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए ये वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन आप काम को नहीं करके इधर उधर ये कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। आपका एक ग्रुप होगा मोबाइल में, ठीक है, तो ग्रुप में हमेशा एक्टिवनेस रहना चाहिए कि हाँ क्या अपडेट आ रहा है, किस पर्पज़ से मीटिंग है, क्या